बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर निंजानी साहब। निंजानी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक है आपके वीकली होरोस्कोप के हवाले से 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक का जो वक्त है वो आपके लिए कैसा होगा, ये सर से जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बड़ी ही शानदार प्रोडक्ट है ये परफ्यूम, सर इसका तारुफ करवाएंगे। सर काइंडली इस वाले से बताइएगा। ये हर शख्स के लिए, हर जेंडर के लिए, हर एज के लिए 12 के 12 क्वालिटीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की क्या नेचर है और उस नेचर के मुताबिक वो कौन सी फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर सकता है जी। तो इसको अगर मंगवाना चाहें आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने लव वंस के लिए, तो इसकी वेबसाइट है सेंस ऑफ ज़ोडिक। बिल्कुल वो नीचे चल भी रही है। बिल्कुल इसका नाम है सेंस ऑफ ज़ोडिक। इसी वेबसाइट को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको अपने अपने ज़ोडिक साइंस के मुताबिक ये मिलेगी। और अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं एज अ सैम्पल पहले टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बॉक्सेस एक डिज़ाइन किए हैं 4 एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। अगर कोई वाटर एलिमेंट में आता है, कोई फायर एलिमेंट में आता है और वो अपना परफ्यूम एज ए टेस्टर मंगवाता है, तो साथ मजीद उसको 2 एयर साइंस जो है वो मिलेंगे। सर हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। वीकली हॉरोस्कोप है 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। 28 से 3 अगस्त तक जी। तो वीकली प्रोडक्ट को देखा जाए तो वीकली हॉरोस्कोप में बेसिकली अब जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो मरकरी रेट्रोगेटेड है। इसके अलावा इसमें मार्स की प्लेसमेंट चेंज होनी है। फिर उसके बाद इसी वीक में 2 बहुत अहम प्लानिटरी जो नज़रात हैं, जिसको स्पेक्ट्स बोला जाता है, वो बनने जा रहे हैं। तो इस एतबार से ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है ये हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बहुत अच्छी और बेहतर तौर के ऊपर इफेक्ट होने जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात भी होगी। अब वो एहतियात क्या है, सदक़ात क्या है, वो भी ऑब्वियसली जो है वो मैं डिटेल में बताऊंगा हर ज़ोडिक साइन की। टॉरस, बुर्ज और टॉरस वालों को देखा जाए ना तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में ये जो हफ्ता है 3-4 वजूहात की वजह से ये हफ्ता उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला, अगर हम लोग देखें तो इनकी ज़िंदगी में इनके करियर, कारोबार, इनकी इज्जत और रुतबे के एतबार से बढ़ावा नज़र आता है। ये किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा बरकत है, खुशगवारी है, पॉजिटिविटी है, चीज़ें जो हैं इनके लिए आसानी की तरफ आती हुई नज़र आएंगी। दूसरा चीज़ इनकी ज़िंदगी में जो सेकेंडरी तौर के ऊपर बहुत अच्छी है, इनकी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस लोग ज़रूर शामिल होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम हेल्प आउट करेंगे। और ये मदद उनकी रहेगी माली तौर पर भी, इखलाकी तौर के ऊपर भी, दोनों तरह से वो इनकी मदद करते हुए नज़र आएंगे, एडवाइस करते हुए नज़र आएंगे, इनको मसाइल परेशानियों से बचाते हुए नज़र आएंगे। इस तौर के ऊपर तो ये निस्बतन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे और ये ज़िंदगी में बचे रहेंगे अपने मुखलिस दोस्तों की वजह से इंशाल्लाह। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ से इनको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और वो रुकना इनको इस चीज़ के ऊपर है कि अपनी ख्वाहिशात के ऊपर पैसे का असराफ ना करें। कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर इनकी ख्वाहिशात रुक सकती हैं तो उसको रोक लें। एक दफ़ा उसको दोबारा से फिर सोचें कि अगर अशद ज़रूरत है तो फिर उस चीज़ को बाय करें। इस चीज़ से इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी कि ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत ख़रीदें, वरना इनको अगले आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियली तौर के ऊपर। फिर इनके जायचे में देखा जाए तो इनके जायचे में जो खुशबख्त चीज़ें इस हफ्ते में नज़र आती हैं, इनका हिम्मत, हौसला, एनर्जी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी। ये अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सफ़र इनके लिए ज़िंदगी में वसीला ज़फ़र होगा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी लेके आता हुआ नज़र आएगा सफ़र इनकी ज़िंदगी में। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में इस पूरे हफ्ते में इनको शराकत की बुनियाद के ऊपर, ज़ाती कामों की बुनियाद के ऊपर और या किसी भी तौर के ऊपर ऐसा काम या ऐसी असाइनमेंट या ऐसी प्रेजेंटेशन जो ये किसी के साथ मिल के दे रहे हैं जी, चाहे ये मुलाजमत की जगह पे हो, चाहे ये एज अ स्टूडेंट कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हों, हर सूरत में वो काम जो कि किसी के साथ मिल के करेंगे उसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो एहतियात नज़र आती है वो एहतियात इनकी ज़िंदगी में है कि ये जिस शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों में कतई तौर के ऊपर कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। चीज़ें आप बिल्कुल क्लैरिटी में बताएं, चाहे वो आपके जहन में ये हो कि दूसरा शख्स उसको सुन के नाराज़ होगा, चाहे आपके जहन में ये हो कि दूसरा शख्स इसको सुन के आपसे थोड़ा सा अपना ताल्लुक किसी वजह से तोड़ सकता है, लेकिन आपको सच्चाई से हटना चाहिए। क्लैरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ना दें, चीज़ों को जैसे हैं एज इट इज़ वैसे बयान कर दें, क्योंकि यहाँ पे मरकरी की रेट्रोगेशन जो है वो इनके मोहब्बत से जुड़े हुए कामों में अगर ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बयान करेंगे
यहाँ ये अपनी चीज़ों में थोड़ा सा रद्द-बदल करके बयान करेंगे तो बाद में सच्चाई जो है वो सामने आएगी और वो चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लमाटिक होंगी। तो बेहतर ये है कि आप पहले ही चीज़ों को सही तौर के बट सही डायरेक्शन में बता दें ताकि बाद में कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं हो। इस चीज़ में इनको थोड़ी सी एहतियात होगी। पैसे और ख्वाहिशात के बाद ये दूसरी एहतियात है जो कि इनको करने की ज़रूरत है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये पूरा वीक इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन एक ब्लेसिंग और लेके आएगा कि ये अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी कोई हायर एजुकेशन के एतबार से कोई ख्वाहिश है, किसी जगह के ऊपर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस एतबार से इनकी ज़िंदगी में इस हफ्ते किया गया कोई ईमेल, कोई डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन इनको ज़िंदगी में अगले आने वाले दिनों में कामयाबी से इंशाल्लाह हम गनार करेंगे। इस पूरे हफ्ते में जो इनका सदका बनता है वो सदका बेसिकली इन लोगों का रहेगा। डेली बेसिस के ऊपर रोज़ इनको चाहिए कि हस्बे तौफीक जो परिंदों को डाला जाता है बाजरा, वो सबका ये रोज़ डालना शुरू करें। उससे चीज़ें निस्बतन इनकी ज़िंदगी में अच्छी और बेहतर होना शुरू होंगी। दूसरी चीज़ जैसे ये महफूज रहेंगे वो इनका है अपने रिश्तों को किसी भी तौर पे नाराज़ करने से बच जाना। तीसरी चीज़ जैसे ये मोहतात रहेंगे और बच जाएंगे अगर अपने अल्फाज को रोक लेते हैं, अपने इमोशंस को कुछ देर के लिए ठहरा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बेहतर बयान कर पाएंगे। तीसरी चीज़ से जिससे ये बचेंगे वो है इनके घर का माहौल। अगर ये अपने अल्फाज को थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें, एकदम से अगर कोई इन्होंने रिएक्शन देना है उसको थोड़ा सा रोक लें। थोड़ा सा 5 मिनट के बाद अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा डिसाइड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते हैं। तो रुक जाना और फिर काम को करना इनके घर के माहौल में सुकून को कायम रखेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर ये रुकते हैं अपने ज़िंदगी में इस पूरे हफ्ते में, डिसीजंस को लेके, रिएक्शंस को लेके, अल्फाज को लेके, तो अपनी ज़िंदगी में ये 3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जिससे ये अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को रोक लेंगे। उसके बाद इनके पूरे हफ्ते में जो खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं, खुशबख्तियाँ इनकी ज़िंदगी में करियर ओरिएंटेड हैं। ये अपनी ज़िंदगी में करियर ओरिएंटेड होंगे, अपने काम को लेकर संजीदगी की तरफ आएंगे। अपनी ज़िंदगी में अपने काम में छोटी छोटी चेंजेस जो करना चाह रहे हैं उन चेंजेस को भी इनको चाहिए कि मशवरा करके फिर करें। खुद से अगर ये चीज़ों में रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो वो चीज़ें इनके लिए बहुत बेहतर नहीं होंगी। फिर उसके बाद इसी हफ्ते में इनकी ज़िंदगी में इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए जो मामलात हैं या इनकी ज़िंदगी में अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है और साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़े हुए जो मामलात ये परफॉर्म कर रहे हैं, औलाद की जिम्मेदारियाँ, औलाद से मुतल्लिका अमूर या औलाद को गाइड करना, इन सारी चीज़ों में भी इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दोनों चीज़ों में इनको बहुत केयर की ज़रूरत होगी। इनको जिस शख्स को गाइड करना है, जैसे कि अगर वो इनका कोई ऐसा शख्स है जिससे ये मोहब्बत कर रहे हैं जो कि इनका इमोशनली तौर के पर दिल के बहुत करीब है या इनकी औलाद में से है, तो इनको चाहिए कि पहले उस शख्स की सोच को थोड़ा सा सुन लें। अपनी सोच को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट मत करें, अपने तजर्बात की बुनियाद के ऊपर उसको मोल्ड करने की कोशिश ना करें, अपनी सोच के मुताबिक उसको किसी भी तौर पे किसी डायरेक्शन की तरफ मत धकेलें। पहले उसको सुने, उसके बाद फिर अपनी राय जो है उसके साथ शेयर कर लें। ये इनको औलाद और महबूब दोनों के ऊपर यही फार्मूला इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी इनकी ज़िंदगी में शराकती तौर के ऊपर चीज़ें बड़ी खुशगवार हैं, अज़दवाजी तौर के ऊपर चीज़ें बड़ी मुनासिब हैं। चीज़ें निस्बतन इनको शराकती तौर के ऊपर भी और अज़दवाजी तौर पर भी दोनों अफराद की सपोर्ट इनको ज़िंदगी में रहेगी मेंटली तौर के ऊपर पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने के लिए। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तौर के ऊपर परफॉर्म करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, उतना डिटेल आपने बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर नंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।